नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में आज हम सुनेंगे स्कंद महाराज जी के द्वारा बतलाया गया वट सावित्री व्रत की कथा का वर्णन। इस व्रत कथा के अनुसार स्त्रियां किस प्रकार से अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं, वह महात्म्य ऋषि ने स्वयं ही बतलाया है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करके आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। स्कंद महाराज ऋषियों को कहने लगे कि जब राजा युधिष्ठिर ने इतनी संपूर्ण बातों को सुना, तब वह व्यास जी से पूछने लगे कि फिर आगे क्या हुआ। व्यास ऋषि राजा युधिष्ठिर के कौतूहल को देखकर कहने लगे कि हे राजन, इसके पश्चात भद्र देश का राजा अश्वपति एवं नारद ऋषि का एक दिन सभा में समागम हुआ। राज्यसभा में अभी नारद जी बैठे ही थे कि ठीक उसी समय राजकन्या सावित्री अपने मंत्रियों के साथ तीर्थ स्थल तथा देश विदेशों से भ्रमण करती हुई अपने घर को वापस लौट आई। राजकन्या सावित्री ने अपने पिता एवं नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या कहाँ गई थी एवं वह कहाँ से आ रही है? विवाह के योग्य हो चुकी है, फिर तुम इसका विवाह क्यों नहीं करते हो? इस पर राजा अश्वपति नारद जी से कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, मैंने इसी कार्य हेतु अपनी कन्या को बाहर भेजा था और वही कार्य संपन्न करके यह वापस लौट आई है। सो आप उसके ही मुख से कार्य के विवरण को सुनिए। किस प्रकार के पति का वरण इसने किया है। जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने को कहा, तब सावित्री अपने वचन का पालन करते हुए कहने लगी, हे पिताजी, मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया, फिर वह तीर्थ स्थल हो या फिर तपस्वियों का वन हो, परंतु मैंने जो अपने लिए वरण किया है उसके विषय में मैं बतला रही हूँ। सावित्री आगे कहती है कि साल्व देश में धर्मात्मा एक धूम्रसेन क्षत्रिय राजा था, जो कि देववश अंधा हो गया। उसके नेत्रों की ज्योति चली गई। राजा धूम्रसेन की एक संतान थी। इस बीच में राजा जब नेत्रहीन हो गया, तब बुद्धिमान एवं चतुर मंत्रियों ने ही विश्वासघात किया। पूर्व वैरी के साथ मिलकर के उन्होंने राजा के राज्य का हरण कर लिया। तब वह धूम्रसेन अपने बाल पुत्र तथा स्त्री को साथ लेकर के वन को चला गया। वहां पर जाकर वह तपस्या करने लगा। राजा का बालक सर्वगुण संपन्न एवं बड़ा ही गुणवान और पराक्रमी, बहुत ही विनम्र स्वभाव का है। वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है। मैंने अपने पति के रूप में उसका ही वरण किया है। नारद जी ने जैसे ही यह सुना, वैसे ही उन्होंने कहा, यह तो महापाप हो गया। बिना सोचे विचारे ही तुमने पति के रूप में सत्यवान को वरण कर लिया है। उस बालक के पिता एवं माता दोनों ही सदैव सत्य का पालन करते हैं। इसी के लिए बालक का नाम ब्राह्मणों ने सत्यवान रखा है। राजा अश्वपति नारद मुनि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, यदि वह पितृवत्सल है तथा तेजस्वी, बुद्धिमान एवं सूरवीर है, फिर उसमें क्या कमी है? नारद जी तब कहते हैं कि हे राजन, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान सूरवीर एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील, वह बड़ा ही दाता दानी है। राजकुमार सत्यवान, बहुत ही सूरवीर, सिद्ध, जितेंद्रिय एवं तपशील है। अश्वपति तब कहने लगे कि हे नारद मुनि, आप उस बालक के गुण को गाते नहीं थकते हैं, फिर आप उसे दोष युक्त भी बताते हैं, सो क्या बात है? नारद जी तब कहते हैं कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही उसमें दोष है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के पश्चात वह अपने शरीर का त्याग कर देगा। राजा अश्वपति ने तब सावित्री को कहा कि हे पुत्री, इधर आओ
और तुम वापस से अपने वर को चुनने हेतु फिर से तलाश करो, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष के भीतर ही उसका देह त्याग हो जाएगा। नारद ऋषि ने स्वयं मुझसे कहा है। तब सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं, पंडित एक बार ही बोलते हैं तथा कन्या भी एक बार ही अपने वर को वरती है। यह तीनों कार्य पूरे जीवन में एक बार ही किए जाते हैं। फिर अब वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण, मैंने अपने पति के रूप में उसका ही वरण किया है, इसलिए अब दूसरे पति का वरण नहीं करूंगी। राजा अश्वपति ने अपनी कन्या को समझाने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टा की। वह कन्या को समझाते समझाते थक चुकी, परंतु सावित्री पर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़ा। सावित्री तो मन ही मन सत्यवान को अपने पति के रूप में वर चुकी थी। अंततः राजा अश्वपति को अपनी कन्या के आगे झुकना पड़ा। उसकी जिद को मान करके राजा ने इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सावित्री को वचन दिया कि जैसा तुम्हारी इच्छा है ठीक वैसा ही होगा। तुम्हारा विवाह सत्यवान के साथ संपन्न करा लिया जाएगा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना है ज्येष्ठ महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।